सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें अपन ने कल देखा था कि जीवंदर कुमार की भेंट जब उनके छोटे भाई से हुई तो उनने पूछा क्यों आए हो, किस कारण से तुम्हारा यहाँ आना हुआ। उन्हें सारा वृतांत उनको सुनाया था कि जो गंधर्व दत्ता भाभी हैं उनने मुझे यहाँ भेजा है। फिर गंधर्व दत्ता ने नंदांडे को भेजा था तो उसके साथ एक पत्र लिखा था और पत्र में किसकी विरह वेदना का वर्णन था, गुणमाला की विरह वेदना का वर्णन था। तो बहुत अच्छी नीति आई थी कि सज्जन लोग अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहते। दुखी तो गंधर्व दत्ता भी थी, लेकिन उन्होंने गुणमाला का दुख बताकर अपना दुख व्यक्त किया था और जीवंदर कुमार भी इस बात को भली भांति समझते थे कि दुख तो गंधर्व दत्ता को भी है और ये पत्र भले ही उन्होंने गुणमाला के विषय में लिखा हो, लेकिन गंधर्व दत्ता भी स्वयं दुखी है। तभी घटना घटी थी, राजा धृणमत जो उनके ससुर जी थे, उनके राज्य में घटना घटी कि कुछ लोग ग्वालों की गाय चोरी कर ले गए। ये बात जब राजा को पता चली कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा करना, उनकी रक्षा करना। तो जब यह बात राजा धृणमत के कानों में पड़ी और जीवंदर कुमार को भी इस बात का पता चला, तो जीवंदर कुमार ने ससुर जी की एक बात नहीं सुनी और गायों को बचाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। और उन गायों को चोरी करने वाले और कोई नहीं थे, उनके मित्र ही थे, क्योंकि मित्र जानते थे कि जीवंदर कुमार गायों को बचाने जरूर आएंगे। जब जीवंदर कुमार गायों को बचाने पहुँचे तभी वो मित्रों को देखकर सहज ही उनके प्रति स्नेह भाव आ गया। तो एक बहुत अच्छी नीति आई थी कि प्रेम एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से प्रेम हो, स्नेह हो, तो ही मित्रता और परिवार के संबंध अच्छी तरह से निभते हैं। इस तरह बहुत अच्छी नीति दी थी। फिर वो मित्रों से मिलते हैं, गाय भी छूट जाती हैं और ये बात जब राजा धृणमत को पता चलती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो यहाँ भी इनके मित्र थे। इस तरह उनको मित्रों का सहयोग हुआ और भाई का सहयोग हुआ, दोनों मिलने से वो अत्यंत आनंदित थे। देखो ये अपन ने पढ़ लिया था 34वां। मित्रों के सत्कार से जीवंदर कुमार का विचार मग्न होना। अयथा पुरसन्मानात् संसेत सकीनशौ विसेते ही विशेषज्ञो विशेषः कार्यभीक्षणात्। जीवंदर कुमार ने मित्रों के द्वारा अपना विलक्षण अपूर्व सम्मान होते देख मित्रों पर संदेह किया। बहुत सम्मान कर रहे थे तो उनको मित्रों पे संदेह हो गया। निश्चय से विशेषता को चाहने वाला बुद्धिमान विशेष देखने से संदेह करने लगता है। कभी आपके मित्र हों और आपके साथ ज़्यादा ही अच्छा व्यवहार करने लगे, जो सामान्य व्यवहार नहीं करते थे, ओवर एक्टिंग करने लगे, तो आपको लगता है कुछ ना कुछ संदेह तो है। आपको पता है हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मरवाने में उनके ही मित्रों का हाथ था। उनके ही मित्रों ने उनको मरवा दिया था। अपनी यारों के जंगल में तात्या टोपे जिनकी मृत्यु हुई, जो राधोगढ़ का जंगल है, यहीं तात्या टोपे की मृत्यु हुई थी। तो तात्या टोपे थे
वो छुप छुप के युद्ध करते ना, उसको कौन सा युद्ध कहते हैं, वो अच्छा नाम उसका, जो पेड़ों के पीछे छुपकर युद्ध कर रहे थे, तो अंग्रेजों को बहुत उन्होंने मारा। तो किसी की गोरिल्ला युद्ध करते थे, पेड़ों के पीछे छिप जाते थे और अकेली वार करते थे, तो वो पकड़े नहीं हो रहे थे अंग्रेजों से, अंग्रेज सेना उनसे परेशान थी। तो उनका ही मित्र गया और तात्या टोपे को पकड़वा दिया और वो मारे गए। इस तरह जितने भी मित्र होते हैं, यदि वह अपना ज़्यादा ही अच्छा व्यवहार करने लगे तो भी वो संदेह के पात्र हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, अपने मित्रों द्वारा किया गया स्वयं का अपूर्व और विशेष सत्कार देखकर जीवनधर कुमार स्वयं अपने मित्रों के प्रति संदेह करने लगे, क्योंकि विशेष को जानने वाले विशेषज्ञ बुद्धिमान पुरुष विशेषता को देखकर संदेह करने लगते हैं। मित्र तो मित्र होता है, विशिष्ट आदर सत्कार की अपेक्षा नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। मित्रों में कहाँ ज़्यादा आदर सत्कार होता है। जीवनधर कुमार ने कि मित्रों ने यहाँ सामान्य व्यवहार से अधिक विशिष्ट जाति के आदर सत्कार का व्यवहार किया। अतएव जीवनधर कुमार को संदेह हुआ कि कहीं इन्हें मेरे राजकुमार होने का पता तो नहीं लग गया, जिससे मेरे अनन्य मित्र होने पर भी ये इस समय मेरा विशेष आदर सत्कार और सम्मान कर रहे हैं, अथवा इस व्यवहार में उनका और कुछ भी अभिप्राय छिपा हुआ हो सकता है। जीवनधर कुमार बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनने पहचान लिया कि कहीं ना कहीं ये मुझसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। देखो जीवनधर कुमार का अपने मित्रों से प्रश्न, रहस्येव वयस्येषु तन्निदान मचोदयत् एक कंठे सुजाता ही वंदुता ही वदिष्टते। एकांत में ही जीवनधर कुमार ने मित्रों से उसका कारण पूछा। निश्चय से एक से अभिप्राय वाले बंधुओं में उत्पन्न हुई मित्रता ही स्थिर रहती है। देखिए सरलार्थ, जीवनधर कुमार ने अपने पुराने स्नेही मित्रों से एकांत में अपूर्व आदर सत्कार करने का कारण पूछा। तुम इतना सम्मान क्यों कर रहे हो? पहले भी अपन मिलते थे, इतना आदर सत्कार तो आज तक नहीं किया, आखिर आज ऐसा क्यों? क्योंकि सदैव समान व्यवहार करने वाले में ही मित्रता स्थिर रह सकती है। जो सदा एक सा व्यवहार करे तभी मित्रता संभव है, यदि एक सा व्यवहार ना करे तो मित्रता संभव नहीं है। देखिए विशेषात मित्रता का मूल आधार ही परस्पर प्रेम परिणाम का होना है। समान प्रेम परिणाम का कारण विचारों में समानता का होना है। यदि मित्रता का मूल आधार स्वार्थ हो तो मित्रता टिकती नहीं है। मित्रता के पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ मित्रता होती है। जहाँ यथार्थ को धक्का लगता है, स्वार्थ को धक्का लगता है, वह मित्रता को टूटते देर नहीं लगती। जीवनधर कुमार और उनके मित्रों में एकता के आधार से ही प्रीति उत्पन्न हुई थी, अतः मित्रता स्वाभाविक रूप से स्थिर हो गई। जिन लोगों के जीवन में मित्र बनते हैं और बिछुड़ते हैं, उनके संबंध में तो ये समझना चाहिए कि उनकी मित्रता की आधारशिला ही गलत है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमारा कोई मित्र ही नहीं है, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है। जिनके मित्र रोज बदलते हैं, रोज छूटते हैं, इसका मतलब उनकी आधारशिला सच्ची नहीं है। समझ में आ रही बात विपिन भैया? रोज मित्र बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। हर कोई मित्र बन जाता है, हर कोई बिछुड़ जाता है। इसके पीछे कारण है उनकी आधारशिला गलत है। तीव्र कषाई लोगों को मित्रता को शत्रुता में बदलते देर नहीं लगती। जिसके अधिक मित्र हैं वे स्वयं मंद कसाई अर्थात पुण्य परिणामी हैं, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जिन लोगों के बहुत सारे मित्र हैं ना, उसका मतलब वो बहुत मंद कसाई जीव होगा। जो हर बात पे लड़ने लगे वो तो तीव्र कषाई जीव है, उसके साथ कौन मित्रता करेगा? समझ में आ रही बात चाचा जी? सबसे ज्यादा मित्र किसके होंगे, तीव्र कषाई के कि मंद कषाई के? मंद कषाई जीवों के मित्र ज्यादा होंगे,
उनकी मित्र मंडली बहुत ज़्यादा होगी, और तीव्र कषाई जीवों के मित्र बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं बहुत कम? क्योंकि गुस्सा करने वालों के मित्र कहाँ से होंगे? उनकी तो रोज़ लड़ाई होगी, रोज़ झगड़े होंगे, कोई उनका मित्र बनना पसंद नहीं करेगा। नीति है, कषायवान जीवों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। वो तो बहुत घमंडी है, हम उनसे बोलते ही नहीं है। वो तो बहुत क्रोधी है, हम उनसे बोलते ही नहीं है। इसलिए तीव्र कषाई जीवों के मित्र कम, शत्रु ज़्यादा होते हैं, और मंद कषाई जीवों के शत्रु कम और मित्र ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना। जीवंतर कुमार का मित्रों से बहुत काल तक का वियोग तो रहा, पर उनसे मित्रता अखंडित रही। प्रमुख मित्र से प्रश्न का उत्तर। अब वो जीवंतर कुमार मित्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया आज तुम मेरा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हो, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। देखो, मुख्यम सक्यम गतस्ते सा माचक्योपक्य जानना सज्जनानां हि शैलीयम शक्रमारंभशालिता। उनमें से प्रधान मित्रता को प्राप्त पद्माशय नाम का मित्र बोला। उनके बहुत सारे मित्र मिले थे ना उनको, उनमें से एक कौन मित्र था? पद्माशय। वो बोला, निश्चय से क्रम पूर्वक किसी कार्य का आरंभ करना ये सज्जन पुरुषों की पद्धति होती है। कितनी अच्छी नीति है। सज्जन लोग कैसे काम करते हैं? क्रम पूर्वक करते हैं, अक्रम से नहीं करते। जीवंतर कुमार के उन मित्रों में से प्रधान मित्र पद्माशय ने उनके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया, क्योंकि क्रम पूर्वक ही कार्य करना सज्जनों की कार्यशैली होती है। विशेषात प्रश्न तो जीवंतर कुमार ने सभी मित्रों से किया था, पर उत्तर मित्रों में प्रधान पद्माशय ने ही दिया। सभी मित्र समझदार थे, अन्य किसी ने पहले बोलने का उतावलापन नहीं दिखाया। अन्य सभी मित्र मौन रहे, अकेले पद्माशय ने उत्तर दिया। इससे स्पष्ट होता है क्रम पूर्वक कार्य करना ही सज्जनों की कार्यशैली होती है। मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और सब एक साथ चिल्लाने लगे तो कुछ समझ में आएगा? आप देखो टीवी की डिबेट में यही तो होता है। वो चार लोग बैठ जाते हैं चिल्लाने लगने, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, एक हाथी का और एक साइकिल का, बैठे चिल्लाने। कुछ समझ में नहीं आता, टाइम बर्बाद है ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखने में। चारों चिल्लाते रहेंगे, नहीं नहीं ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा है। कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई एक व्यक्ति क्रम पूर्वक बोले, धीरे धीरे बोले तो समझ में आएगा। इसलिए नीति है, जिससे प्रश्न पूछा जाए वही पूछे, वही बताए, जितना पूछा जाए उतना बताए, तो सभा में अच्छा व्यवहार बना रहता है। देखिए, मित्र मंडली के प्रमुख पद्माशय का उत्तर। स्वामिन् स्वामी वियोगेऽपि युक्तः दग्धा सुभिर्वयम् अस्तोक भाविभागेन हतस्ग्राहं ग्रहादेवा। हे स्वामी, आपका वियोग होने पर, जले हुए प्राणों से युक्त होने पर भी हम लोग भविष्य में उदय होने वाले महान भाग्य से हस्तावलंबन देकर ग्रहण किए हुए के सदृश जीवित रहे। देखो इसका अर्थ क्या है? सरला, हे बंधुगण, उस समय हमारे पाप के उदय से, राजपुरी नगरी से आपके चले जाने पर हम सभी मित्रगण मृत्यु तुल्य हो गए थे। जब काष्टांगार ने सजा दी थी ना जीवंतर कुमार को मारने की, और जीवंतर कुमार को यक्ष बचा ले गया था, तो इनको तो ये पता चला अब क्या हालत हुई होगी जीवंतर कुमार की। तो जब जीवंतर कुमार राजपुरी नगरी को छोड़ के चले गए थे, तब आप वहाँ से चले गए थे, तो हमारी हालत कैसी हो गई थी? मृत्यु तुल्य हो गई थी, क्योंकि मित्र थे ना, और बहुत राग था जीवंतर कुमार से, और राग ही दुख का कारण है। तो जीवंतर कुमार जब राजपुरी नगरी को छोड़ गए तो इन मित्रों को बहुत दुख हुआ था। और कैसा दुख हुआ था? ये मरे हुए के समान हो गए थे, मृत्यु तुल्य है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो भविष्य में होने वाले आपके शुभ दर्शन रूपी महासौभाग्य ने ही हमें बलात् जीवित रखा था। मतलब आप भली राजपुरी नगरी को छोड़ गए थे, लेकिन हम जिंदा थे। किस आशा में? कि कभी ना कभी हमारा सौभाग्य जागेगा और आपके दर्शन हमें हो जाएंगे। उस आशा ने हमको जिंदा रखा। पता है, रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में पागल हो गए थे,
मरणासन्न जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए थे। और जब सीता से मिले तो रामचंद्र जी ने क्या कहा होगा कि हे सीते, जब तू चली गई थी ना हमको छोड़कर, तुझे वो लंकाधिपति रावण उठाकर ले गया था ना, तब हमारी हालत मरणासन्न जैसी हो गई थी। पर हम एक आशा में जीवित थे कि तेरा मिलन आज नहीं तो कल अवश्य होगा। वो उस आशा ने हमको जीवित रखा था, वो हमको आशा की किरण थी, उसने हमको जीवित रखा था। दुनिया में ही बोला जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो मन की आशा थी ना हमारी कि भैया ये मिल जाएंगी सीता जी, इसलिए रामचंद्र जी जिंदा थे। हम सब मित्रगण इसलिए जिंदा थे क्योंकि हमें पता था हमारा एक न दिन सौभाग्य जागेगा और आपके दर्शन हो जाएंगे। देखिए अब क्या होता है हेमावा नगरी में आने का कारण। अब वो मित्र कहते हैं हम क्यों आए। साश्वासश् ततो देव्या दत्ते हस्तावलंबना प्रास्तिष्महि दुरम प्राप्ता वयम वै मस्वीय पाणिनाम। फिर देवी गंधर्व दत्ता ने सहारा देकर आश्वासन दिया। तब हम लोग घोड़ों को बेचने वालों के मुखिया होकर वहाँ से चल दिए। तो उनने कहा हम आपके वियोग में इतनी दुखी हो रहे थे तो हमें एक आश्रय किसने दिया, गंधर्व दत्ता। गंधर्व दत्ता कौन है, जीवंदर कुमार की पत्नी। कौन सी पत्नी, पहली पत्नी। तो उनने हमें सहारा दिया कि आप चिंता मत करो, जीवंदर कुमार तो जहाँ है वहाँ आनंद मंगल में है। तो हमने सुनकर आश्वासन सुनकर हमें राहत मिली और हमने घोड़े के बेचने वाले मुखिया को बनकर वहाँ से रवाना हो गए। देखिए तदनंतर देवी गंधर्व दत्ता ने जब अपनी विद्या के बल से ऐसा बताया कि आप सुरक्षित हैं, सुखी हैं तथा आपका पता बताकर हमें आश्वस्त किया, तब हम लोग आपके सुदर्शन की इच्छा से घोड़े बेचने वालों का भेष बनाकर यहाँ हेमावा नगरी में आए हैं। वो सब क्या क्या बेचने के लिए आए थे, मतलब घोड़े बेचने वालों का रूप बना के आए थे। पद्माशय का प्रवास समाचार। अतिलंघित तोत्थान मध्य श्रम्य वियानहि दंडकारण्य विख्यातम तापसाश्रममाश्रिता। इसके अनंतर बहुत सारा मार्ग तय करके मार्ग की थकावट दूर करने के लिए दंडकारण्य में प्रसिद्ध तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। उनने कहा हम वहाँ से निकल गए थे राजपुरी नगरी से आपसे भेंट करने के लिए, तो हमें रास्ते में कौन पड़ी, आश्रम पड़ा। देखो हम लोग राजपुरी नगरी से बहुत सारा मार्ग तय करके थक गए थे। कोई ज़्यादा यात्रा करेगा तो थकेगा ही। और पहले के ज़माने में कहाँ हेलीकॉप्टर होते थे, आप 1 घंटे में 2 घंटे में 4 घंटे में यहाँ से वहाँ हो जाओ। हज़ारों मील रास्ता तय करना है या तो घोड़े से बैलगाड़ी से रास्ता तय करना पड़ता था। तो हम रास्ता तय कर रहे थे, थक गए थे। बहुत सारा मार्ग तय करने के बाद मार्ग जन थकावट दूर करने के लिए दंडक वन में प्रसिद्ध तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। हमें थकान थी तो थकान मिटाने के लिए कहाँ पहुँच गए, आराम करने के लिए तपस्वियों के आश्रम में। पद्माशय आदि को एक माता दिखाई देना। दर्शम दर्शम ततो दृश्यम विहरन्तोत्र विश्वता अपश्याम क्वचित् कांचित् पुण्यतः पुण्यमातरम। यहाँ चारों ओर मनोहर दृश्यों को देख देखकर विहार करते हुए हम लोगों ने किसी स्थान में पुण्योदय से किसी पवित्र माता को देखा। किसको देखा, पवित्र माता को। उस दंडक वन के आश्रम के चारों ओर के मनोहर एवं दर्शनीय दृश्यों को देखते हुए एक बार हमारे पुण्योदय से हमने एक पवित्र माता को देखा। हमसे परिचय पूछना। तन्मात्रा दृष्टिमात्रेण कुतत्या इति चोदितः वयमप्युत्तरं वक्तुमुप्य क्रमः यथा क्रमम्। उस माता ने हम लोगों को देखते ही तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो सब यात्री कहाँ ठहर गए, चाचा जी कहाँ ठहर गए,
क्या? तपस्वियों के आश्रम में रुक गए। अभी आने तो क्या आ रहा है? देखो तो अब वो तपस्वियों के आश्रम में रुक गए। अब तपस्वियों के आश्रम में रुके तो एक उनको महिला दिखाई दी, माता दिखाई दी। कौन दिखाई दी? माता दिखाई दी। अब वो माता उनके निकट आई। माता उनसे प्रश्न पूछती है, तुम सब लोग कौन हो? देखो उस माता ने हम लोगों को देखते ही तुम कहाँ के रहने वाले हो इस प्रकार पूछा। तब हम लोगों ने भी क्रमानुसार माता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रारंभ करके ऐसा कहा। सरलार, हम लोगों को देखते ही पूज्य माता ने हमसे पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? तब हमने उन्हें क्रम से निम्न प्रकार अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर देना प्रारंभ किया। पद्माशय द्वारा प्रश्न का उत्तर। अस्ति राजपुरे कश्चित् विबुद्ध नाम पश्चिमः विषाम च जीविकाख्यो यः मेतम जीवातु कावयम। राजपुरी नगरी में पंडितों के और वैश्यों के शिरोभूषण कोई ये जीवक अर्थात जीवंदर नामक पुरुष रहते हैं और हम लोग उनके अनुजीवी के रूप में सेवक मित्रगण हैं। उनने कहा, हे माता श्री, राजपुरी नाम की एक अत्यंत सुंदर और संपन्न नगरी है। वो माता जी क्या पूछ रही हैं? कहाँ से आए हो? तो कह रहे हैं हम कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आरोन से आए हैं। कोई लोग सो रहे होंगे, कहाँ से? आरोन से आए हैं, राजपुरी नगरी से आए हैं। उस अनुपम नगरी में विद्वानों और श्रेष्ठियों में श्रेष्ठ जीवंदर कुमार नाम के महापुरुष रहते हैं। हम उन्हीं महापुरुष के मित्र, शिष्य, अनुयायी और सेवक हैं। पद्माशय का उत्तर सुनकर महिला मूर्छित हो गई। काष्ठांगारावया कोपी कोपादेन मनेन सम हंतुम किलेत्र वोचाम मूर्छिता साच पेतुसी। उस नगर में कोई काष्ठांगार नाम का राजा क्रोध से निर्दोष इन जीवंदर कुमार को मारने के लिए बस इतना ही कहा था कि वे माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। देखो क्या होता है, वो मित्रों ने कहा कि हम किसके सेवक हैं? जीवंदर कुमार के। और उनने घटना सुनाई, हमारी राजपुरी नगरी में एक दुष्ट काष्ठांगर राजा राज्य करता है। उसने जीवंदर कुमार को मारने का आदेश दिया है। इतना ही कह रहे थे वो, और वो माता मूर्छित हो गई। उसी राजपुरी नगरी में काष्ठांगर नाम का एक दुष्ट राजा है। हमारे स्वामी जीवंदर कुमार के पराक्रम, विद्वत्ता, लोकप्रियता और प्रभावना आदि गुणों के कारण वह मनी मन जीवंदर कुमार से जलने लगा। एक दिन उस दुष्ट काष्ठांगार ने निरपराधी जीवंदर कुमार को मारने के लिए इतना वाक्य सुनते ही वह माता मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। और सुनो, पूज्य माता श्री जीवंदर कुमार की जन्मदात्री रानी विजया ही थी। कौन थी? विजया। कितने दिन से बिछड़ी है? जब जीवंदर कुमार छोटे से थे, जन्मी हुआ था और उनको शमशान में छोड़कर चली गई थी। ऐसी ही नहीं गई छोड़ के, वो तो छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि जीवंदर कुमार को पालें और राजकुमार जैसा सुख दे पाए उनमें सामर्थ्य नहीं थी इतनी, क्योंकि कहाँ राजा की रानी और कहाँ पाप का उदय कि बेटे को पाल तक नहीं पा रही। उन्होंने जन्म काल से ही अपने प्रिय पुत्र जीवंदर कुमार को शमशान भूमि में ही सेठ गंधोत्कच को परोक्ष रूप से सौंप दिया था। अब तक माता पुत्र का मिलन हुआ ही नहीं था। संसार में कैसी पुण्य पाप की विचित्रता है। तद्वह मोक्षगामी पुण्यशील महापुरुष को भी जन्म से पाप के उदय से जन्मदात्री माता का वियोग सहना अनिवार्य हो जाता है, और पुण्योदय से सुनंदा जैसी अन्य माता भी मिल जाती है। देखो पुण्य पाप का गजब खेल। बोलो, पाप का उदय देखो तो अभी जन्म हुआ है और माता का वियोग हो गया। बताइए पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? पाप का उदय। और वहाँ सुनंदा जैसी माँ मिल गई तो किसका उदय है? कितने गजब की बात है पुण्य पाप के उदय में।
एक साथ दोनों का उदय है, पुण्य का उदय भी और पाप का उदय भी है। देखने की दृष्टि कौन है, आप जैसा अनुभव करते हो वैसे पुण्य पाप के उदय है। बोलो बचपन में ही माता का विरह हुआ है। और कौन थे? तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले महापुरुष चरम शरीरी। माता तो नहीं मिली अभी नहीं मिली, मित्रों को मिल गई माता, मित्रों को मिली है अभी। हाँ, अब माता विजया का सचेत होकर विलाप करना। अब जैसे ही मित्रों ने कहा कि राजा काष्ठांगार ने उन जीवंदर कुमार को मृत्यु दंड देने की सजा सोची है, तो रानी विजय मतलब माता विजया मूर्छित हो गई। और अब वो माता विजया को पानी छींटे दिए होंगे, उठो भैया उठो। अब माता विजया का सचेत होकर विलाप करना। अब उठ गई, बेहोश हो गई थी, उठ गई। हंता हंता हतो नाम्य मम वेत विहिता मया पिहिता सुप्रायणा सा प्रालव्य लब्ध चेतना प्राल पल्ल लब्ध चेतना। हाय हाय, हे माता, ये जीवंदर कुमार मारे नहीं हुए हैं। जब मैंने इस प्रकार कहा तब रुक गया प्राणों का निकलना जिसका। ऐसे सचेत होकर वह माता प्रलाप करने लगी। माता बेहोश हो गई थी जीवंदर कुमार की घटना सुनकर, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। लेकिन तब मित्रों ने कहा उठो माता उठो, जीवंदर कुमार को कुछ नहीं हुआ, जीवंदर कुमार मारे नहीं गए। इस प्रकार सुनकर जैसे माता के प्राण वापस आ गए हो। अभी तो प्राण पकीरू चले गए थे, वापस आ गए। तब हमने कहा कि माता श्री आप दुख मत कीजिए, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट काष्ठांगार हमारे प्रिय मित्र जीवंदर कुमार को मार नहीं सका। क्यों नहीं मार सका था? सजा तो दे दी थी मारने की, क्योंकि यक्ष ले गया था उनको बचा के। कौन ले गया था? यक्ष बचा के। और यक्ष कौन था चाचा जी? कौन? चाचा जी बताएंगे भैया। कौन? हाँ, वही कुत्ते का जीव था जिसको नमोकार मंत्र सुनाया। सब भैया ध्यान से सुनो, कनेक्टेड है कहानी। चलो, उसने तो मात्र मानने का प्रयास किया था, तब पूज्य माता जीवित रह सकी, फिर भी सचेत होकर रोने लगी। जीवंदर कुमार का चरित्र सुनाना। अब वो मित्र जीवंदर कुमार का चरित्र सुनाते हैं। देखो, अम्बोदालीव दम्भोली ममित्रम चामुमोच सा देवी समम प्रलापेन देवो दंतमिदंतया। मेघों की पंक्ति जिस प्रकार वज्रपात और जल को बरसाती है, उसी प्रकार उस माता ने प्रहलाद के साथ आपके वृतांत को इस रीति से कहा, अर्थात आपकी उत्पत्ति आदि की बीती हुई सब कथा उन्होंने खेद के साथ हम लोगों को सुनाई। मतलब माता ने कहा कि तुम जीवंदर कुमार के मित्र हो ना, तो जीवंदर कुमार का जन्म कैसे हुआ था शमशान भूमि पर, क्या क्या परिस्थिति घटी थी, वो सारी घटना किसको सुना दी? मित्रों को सुना दी। जिस प्रकार मेघों की माला जल वृष्टि के साथ साथ ही कभी कभी बिजली को भी गिराती है। बादल होते ना, पानी बरसता है तो कभी कभी पानी बरसता है, उसके साथ क्या चमकती है? बिजली भी चमकती है। उसी प्रकार उन पुण्य मूर्ति माता श्री ने अश्रु जल की धारा बहाई और बीच में कहानी भी सुना दी रोते रोते। तुम्हें क्या पता जीवंदर कुमार का जन्म कैसे हुआ था? फिर थोड़ा रो लिया, फिर कह लगे शमशान भूमि में हुआ था, फिर थोड़ा रो लिया, फिर मैं तो साइड में दुख गई थी, वो गंधोत्कट सेठ ले गए थे, फिर रो लिया। ऐसे दुख में ऐसा ही होता है। खुशी के आंसू थे उनके, क्योंकि जीवंदर कुमार सुरक्षित है यह जानकर प्रसन्न थी। बोलो, आंसू भी खुशी के होते हैं। बोलो, किसके आंसू होते हैं? खुशी के आंसू। अश्रु जल की धारा छोड़ते हुए आपका चरित्र भी सुनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए विशेषात, माता विजया केवल विलाप ही नहीं करती थी, वे विलाप करते करते हमारे पूछे बिना ही
पुत्र स्नेहवश आपका परिचय भी सुनाती जाती। ये कौन कह रहे हैं? ये चोर मतलब मित्र किसको सुना रहे हैं? जीवंदर कुमार को, कि सुनो हम आपसे मिलने आ रहे थे यहाँ तक राजपुरी नगरी में, तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा, आश्रम में हमने आपकी माता से मिलन किया और आपकी माता ने आपके जन्म का सारा वृतांत रो रो कर आंसू बहाकर बताया है। देखो, मातृ हृदय का परिणाम ही ऐसा होता है। पुत्र के वियोग में इनका रोना ही नहीं होता, रोने के साथ साथ पुत्र के गुणों का स्मरण करना और उसका कथन करना दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। माता के कथनों से मित्रों का प्रभावित होना। अब माता कथन सुना, मित्र प्रभावित हो गए। तन्मुखा खात खादी वो बोत पन्नाम रत्न वृष्टिम तवोन्नतिम उपलव्या वयम लब्ध्वा ममन्या मयि तन्मयी। उनके मुख से आपकी उन्नति को आकाश से बरसती हुई रत्नों की राशि के समान सुनकर हम लोग उस पृथ्वी को हाथ में आई हुई मानने लगे। तो कितनी सुंदर क्या घटाया है, चित्रण किया है। आकाश से बरसती हुई रत्नों की वर्षा के समान उस पुण्य मूर्ति तथा पवित्र माता विजया की श्री मुख से आपके उन्नति सूचक आद्योपांत समाचार सुनकर हमें अतिशय आनंद हुआ और हमने मन ही निश्चय कर लिया कि आपको अपने पिता श्री सत्येंद्र का परंपरागत राज अवश्य मिलेगा। बताओ, मित्र क्यों आए थे? मिलने आए थे निम्बी भैया। अब मिलने आया और रास्ते में पता चल गया वो हमारा मित्र नहीं है, वो मामूली सेठ का लड़का नहीं है, वो राजकुमार है। इसलिए उस सामान्य दिनों में जैसा व्यवहार करते थे उससे अच्छा व्यवहार कर रहे थे। समझ में आया? अच्छा व्यवहार करने पर जीवंदर कुमार को संदेह हुआ और जीवंदर कुमार ने सारी घटना उनसे जान ली। देखिए विशेषार्थ, उत्साह, आशा और आत्मविश्वास इन मनुष्य के अत्यंत आश्चर्यकारी गुण हैं, जिनके कारण वह कठिनाई से प्राप्त होने वाली तथा दुर्लभ और अत्यधिक श्रमसाध वस्तुओं को अपने हाथ में आ ही गई ऐसा मान लेता है। जीवंदर कुमार के मित्रों की दशा भी यहाँ ऐसी हुई। अभी जीवंदर कुमार राजपुरी गए ही नहीं है, राज प्राप्ति की कुछ योजना भी नहीं बनी, तो भी उनके मित्रों ने, अपने मित्र जीवंदर कुमार ने राजपुरी का राज प्राप्त कर लिया ऐसा मान लिया। अभी तो वो वहीं खड़े हैं, अभी राजपुरी गए नहीं, पर मित्रों को ऐसा है ना, हमारा मित्र। बताओ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले होंगे और उनके आसपास के मित्र होंगे तो क्या कल्पना कर रहे होंगे? बन गए ये तो हमारा मित्र, हमारे बीच में रहता था, हमसे हाथ मिलाता था, हाथ साथ में गप्पे मारते थे हम, और वही आज कौन बन गया? लगता है ना हमारे बीच का आदमी कोई बड़ा व्यक्ति बन जाए ना, लगता है ये तो वही था। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ये तो हमारे साथ चाय पिया करते थे और अब प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा बहुमान आता है ना। तो ये हमारा मित्र तो बन ही गया राजा। राजपुरी नगरी अभी गया नहीं है लेकिन राजा बन गया। यदि मनुष्य को भावी आशा की किरण साथ में ना हो तो उसका जीवन ही दुखमय हो जाता है। भविष्य की कल्पनाएं होनी चाहिए ऊंची, भविष्य में जो होना है वही होता है, किंतु मनुष्य की भविष्य में आशा अपेक्षाओं की पूर्ति हुई जाएगी, इस भावना से ऐसे दुख के काल में भी सुखमय स्वप्न देखा करता है। आशा को उत्साह आत्मविश्वास का साथ मिले तो उसकी आशा अपेक्षाएं दिन दूनी रात चौगुनी बनना स्वाभाविक ही है। मित्र द्वारा समाचारों का समापन। समाचार सुना रहे थे वो, देखो, देव वैभव सकीर्त्या ततो देवीं पुनः पुनः आसवास्यस्य प्रक्षेयः तद्देशादिमं देशं गता इति। तदनंतर आपके वैभव की महिमा के वर्णन से माता को बार बार
धीरज बंधाकर और पूछकर उस स्थान से इस देश को आए हैं, ऐसा पद्माशय ने कहा। पद्माशय कौन है? मित्र। उनमें से एक प्रमुख मित्र का नाम क्या है? पद्माशय। वो सारी घटना सुना रहा है कि रास्ते में क्या हुआ और हम आपके पास क्यों आए हैं। इसके पश्चात हम सब लोगों ने पूज्य माता श्री के सामने आपके पराक्रम, विद्वत्ता, प्रभाव, साहस, लोकप्रियता आदि गुणों का वर्णन करके उन्हें पुनः पुनः धैर्य बंधाया तथा उनकी आज्ञा लेकर हम आपके पास इस देश में आए हैं। अब ये सारी घटना सुन ली जीवनधर कुमार ने कि मेरी माता मिल गई, ऐसी अवस्था में है। अब बताओ जीवनधर कुमार की मनस्थिति कैसी? मातुर जीवन मृति ज्ञाना तत्वज्ञासोपि खिद्यतः जीवानां जन स्नेहियो नारण्ये प्रतिहन्यते। तत्वों का स्वरूप जानने वाले उन जीवनधर कुमार ने माता को जीवित होते हुए भी मृत जानने से अत्यंत खेद किया। निश्चय से प्राणियों का मात्र प्रेम दूसरे कारणों से नष्ट नहीं होता। सरला जीवनधर कुमार ने अपनी माता को मृत मान लिया था। अब वो सोच रहे थे हम माता मिली नहीं इतने दिनों से, मर गई होंगी, मरण हो गया होगा। जन्मदात्री माता को जीवित होने पर भी मृत मानने के अपराध बोध से तत्वज्ञानी जीवनधर कुमार भी अतिशय दुखी हुए, क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य का मात्र प्रेम किसी भी अन्य कारणों से कभी नष्ट नहीं होता। जो सच्चा बेटा होता है ना, उसका माता के प्रति जो प्रेम होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, प्रेम तो सदा बना रहता है। विशेषात अपने विद्या गुरु आर्य नंदी से जीवनधर कुमार को ये तो ज्ञात हो ही गया था कि मेरी जन्मदात्री माता सुनंदा नहीं विजया है। सुनंदा कौन? सेठ की सेठानी। और सेठ जी का नाम क्या था? चाचा जी क्या नाम था? गंधोत्कट। चाचा जी चीटिंग करने लगते हैं, आप सबका सुनने लगते हैं। तथापि माँ विजया जीवित होंगी ये समाचार भी कभी मन में नहीं आया। जीवनधर कुमार अपनी मनोकल्पना से ही उन्हें मृत मानते आ रहे थे। माता जीवित है, मित्रों से जानकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। साथ ही अब तक वियोग के स्मरण से दुख भी हुआ। कृतज्ञ जीवों के मन में मात्र स्नेह अटूट रहता है। अन्य किसी छोटे मोटे कारणों से पुत्र का मात्र प्रेम कभी खंडित नहीं किया जा सकता। माता से मिलन की तीव्र उत्कंठा। अब उसने सुन लिया कि मेरी माता जीवित है और माता से प्रेम तो था ही, अब अंतर में उत्कंठा हुई कि अब माता से मिलने जाना है। अत्वरिष्ठ चतम द्रष्टुम कौरवो गुरु गौरवा अम्बाम दृष्ट पूर्वाम च द्रष्टुम को नाम नेक्षति। माता और पिता में पूज्य बुद्धि जिनकी, ऐसे कुरुवंशी जीवनधर कुमार ने अपनी माता को देखने के लिए शीघ्रता की। निश्चय से ऐसा कौन पुरुष है जिसने नहीं देखा है पूर्व में, जिसको ऐसी माता को देखने की लिए इच्छा नहीं करता, अर्थात इच्छा करता ही। अब जिसने कभी अपनी माता का रूप ही नहीं देखा, छोटे से थे, जन्मे ही थे, तुरंत के जन्मे बालक, क्या माता को देखा होगा? क्या माता का चेहरा देखा होगा? अब जिसने माता को देखा नहीं और माता के बारे में सब सकुशल समाचार मिला हो, उसको क्यों नहीं माता से मिलने की इच्छा होगी? अवश्य होगी। गुरुजनों में पूज्य बुद्धि रखने वाले कुरुवंशी जीवनधर कुमार को पूर्व में कभी नहीं देखी गई माता श्री को देखने की अति तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। वे उन्हें देखने के लिए शीघ्रता करने लगे। ये स्वाभाविक ही है। विचारशील मनुष्य पूर्व में कभी नहीं देखी गई माँ को देखने की इच्छा करता ही है। विशेषात अपनी माता श्री के जीवित होने के समाचार से जीवनधर कुमार का मात्र स्नेह जागृत नहीं हुआ, अपितु उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। विवेकी जन सदैव ही अपनी पुण्यशीला माता के दर्शन की भावना रखते हैं और सदैव उत्सुक बने रहते हैं। फिर यदि उन्होंने
अपनी माता को कभी ना देखा हो तो उनकी उत्सुकता का कहना ही क्या। अब जीवंदर कुमार ने ठान लिया, अब वो अपनी माता से मिलने जाएंगे। आगे क्या घटना घटती है अपन उसकी चर्चा कल करेंगे। सहजान